वेलकम फ्रेंड्स, कुक विद संतोष गुप्ता में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और आज मैं बनाने जा रही हूँ ज्वार का चॉकलेट केक ज्वार के आटे से। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या हमें इसे बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, ये एक हेल्दी ऑप्शन है फ्रेंड्स केक का। ये दही लिया हमने फ्रेंड्स, 100 ml लिया है। ठीक है, ये रिफाइंड ऑयल है फ्रेंड्स, 60 ml। ठीक है, ये साथ में गुड़ का पाउडर ले लिया हमने। ठीक है, गुड़ पिसा हुआ आता है फ्रेंड्स पाउडर के। हल्का फुल्का हो तो मिक्सी में चला लीजिएगा। 100 ग्राम गुड़ है फ्रेंड्स। दूध हमारा 80 ml है। वनीला एसेंस है फ्रेंड्स, ये हाफ़ टी स्पून चाहिए। और ज्वार का आटा लिया है फ्रेंड्स हमने 150 ग्राम। ठीक है, इसके अलावा बेकिंग पाउडर चाहिए हमें 1 TSP, मतलब 1 टी स्पून। और बेकिंग सोडा चाहिए हमें हाफ़ टी स्पून। ठीक है, अब हम बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और ये हमने कोको पाउडर लिया है फ्रेंड्स। ठीक है, ये चाहिए हमें 20 ग्राम। इसके अलावा कॉफ़ी पाउडर चाहिए फ्रेंड्स, वो भी 1 टीस्पून चाहिए हमें। और इच्छा हो तो आप लोग चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ना टिन को ग्रीस करके रख देते हैं अलग। तो हमने एक 6 इंच का केक टिन ले लिया है। आपके पास ना हो तो कोई भी आप स्टील का कटोरा वगैरह ले सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उसकी सरफेस ना प्लेन हो थोड़ा सा, तो उसमें बना सकते हैं। एल्युमिनियम फॉयल वाले जो केक के वो आते हैं ना, डिस्पोजल वाले डिब्बे, उसमें भी बना सकते हैं आप आराम से इसे। ठीक है, ये हमने एक बटर पेपर ले लिया है, पार्चमेंट पेपर जिसे बोलते हैं। उसको आप लोग ना इस तरह से तिकोने में फोल्ड कर लीजिएगा, फिर इसे नाप के अनुसार बीच में सेंटर में रख के काट लीजिएगा, तो बिल्कुल बराबर का सर्किल आपका निकल आएगा, आराम से टिन के लिए हो जाएगा। तो इससे ना हमारा केक बिल्कुल भी नीचे चिपकता नहीं, आराम से बाहर निकल आता है। तो सबसे पहले हम टिन को रिफाइंड ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए पूरा सर्किल आ गया है, देखिए है ना। अब हम इसे ग्रीसिंग कर लेते हैं, इसकी ग्रीस करके अलग देर रख देते हैं। और ओवन को हमने प्री हीट होने रख दिया है 10 मिनट में। जब तक हम इसकी तैयारी करेंगे तब तक हमारा अवन भी 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने प्री हीटिंग के लिए लगा दिया है। और दोनों रॉड उसकी ऑन कर दी हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसे हमने रिफाइंड ऑयल से ग्रीस कर लिया फ्रेंड्स। अच्छे प्रकार से चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे ब्रश की सहायता से या हाथ की सहायता से। और आपके पास पेपर ना हो तो आप लोग इसके ऊपर मैदा छिड़क के ना, रिफाइंड ऑयल लगा कर मैदा छिड़किएगा और एक्स्ट्रा मैदा को निकाल दीजिएगा चारों ओर डस्ट करने के बाद। तो भी आपकी ग्रीस अच्छे से डस्टिंग हो जाएगी, चिपकेगा नहीं केक आपका। ठीक है, इस तरह से अब हमने बटर पेपर ये लगा दिया है। ठीक है, अच्छी तरह से उसके किनारे मिलाते हुए लगा दीजिए। इसे अलग हटा कर रख देंगे। अब हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, बड़ा सा बाउल ले लिया है केक मिश्रण बनाने के लिए। ठीक है, केक का बैटर इसी में, इसमें दही हमने ये डाला, ये 100 ml है फ्रेंड्स, 100 ग्राम बोल सकते हैं जिसे आप। ठीक है, इसे हमने अच्छे से विस्कर से विस्क कर लेंगे पहले। अब इसी में हम ये गुड़ का पाउडर डाल देंगे फ्रेंड्स। 100 ग्राम पाउडर डाला है गुड़ का। ठीक है, और इसे भी छान के लिया हमने फ्रेंड्स, ये ऐसे ही नहीं लेना है। ठीक है, नहीं तो जब तक इसके ग्रेन्यूल्स बिल्कुल घुल नहीं जाएंगे ना मिश्रण में, तब तक आपको लगातार इसे विस्क करना पड़ेगा, लगातार फेंटना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, गुड़ को पीसने के बाद छान के ही लीजिएगा। या पाउडर वाला गुड़ मिलता है ना, वो ले लीजिएगा, पिसा हुआ गुड़ जो मिलता है। अब इसी में हम ना रिफाइंड ऑयल जो हमने लिया है 60 ml, वो डाल देंगे। ये 60 ml है, ये हमने इसी में डाल दिया है फ्रेंड्स। अब इसे भी हम विस्कर से अच्छी तरह से चला लेंगे। ठीक है, ये सब हमारा आपस में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। ठीक, अलग अलग नहीं दिखना चाहिए, सब कुछ कंबाइंड हो जाए अच्छी तरह, तब तक हमें इसे विस्क करना है फ्रेंड्स।
अब हमने 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर जो लिया था फ्रेंड्स, उसमें बिल्कुल हल्का सा गुनगुना पानी डाल के ना चम्मच से चढ़ा लेंगे, तब इसमें डालेंगे हम केक के बैटर में। तो ये हमने कॉफ़ी पाउडर भी मिक्स करके गर्म पानी में डाल दिया है। ये केवल 1 टीस्पून लिया हमने। इसके बाद हम जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो चलनी रखेंगे, और अभी वनीला एसेंस भी इसी में डाल देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, वनीला एसेंस हमें लेना है इसमें 1/2 टीस्पून। ठीक है, वो भी हम इसी में डाल के मिक्स कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारे लिक्विड वाले जो बैट वाले इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे इकट्ठे मिक्स हो गए हैं। अब इसके ऊपर हम एक चलनी रखेंगे और जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे ठीक है, सूखे हुए जितना भी सामग्री है हमारी वो डाल लेंगे इसमें। हमने ये सबसे पहले आटा डाल लिया है अपना, ये ज्वार का आटा डाल लिया है, ये 150 ग्राम है। साथ में कोको पाउडर डाल लिया है 20 ग्राम। ठीक है, अब इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे हम लोग फ्रेंड्स 1 टीस्पून। ठीक है, साथ में 1/2 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा। ये 1 टीस्पून हमने डाल लिया बेकिंग पाउडर। ठीक है, इसमें मेज़रमेंट का खास ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और बेकिंग सोडा डालेंगे 1/2 टीस्पून। ठीक है, इन सबको हम इकट्ठा छान लेंगे इसी मिश्रण में। ये बेकिंग सोडा भी डाल दिया हमने फ्रेंड्स। अब इसे हम सबको छान लेंगे अच्छे से, फिर मिक्स करेंगे। ठीक है, मिक्स करते हुए सब छान लीजिए आपस में। जो डिस्कार्ड कर देंगे, जो बैटर ऊपर रह जाएगा ना, जो कुछ मिश्रण में छोटी मोटी गुठलियाँ वगैरह होती हैं वो रह जाती हैं, तो वो हम डिस्कार्ड कर देंगे। नहीं रह जाए तो कोई बात नहीं, वैसे जो कुछ रह जाए उसे फेंकना ही होता है हमें। ठीक है, वैसे कुछ रहता नहीं है। ठीक है, इस तरह से छान लेंगे हम अच्छे से। अब इसे हमें कट एंड फोल्ड मेथड से नीचे मिक्स करना है। ठीक है, बचा हुआ भी मिश्रण हमने छान लिया है। और फ्रेंड्स इसे आप लोग अच्छे से निकाल लीजिए, चलनी से नीचे सब निकल जाएगा। ठीक है, गुठलियाँ हमने सब फोड़ दी हैं। ठीक है, अब हमारा कुछ भी फेंकने को बचा नहीं है। अब हम इसे कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करते जाएंगे केक के बैटर को। और आप लोगों को फ्रेंड्स मेरा वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कुक विद संतोष को। ठीक है, इस तरह से अब हम इसमें दूध थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिक्स करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बैटर की कंसिस्टेंसी जब तक प्रॉपर नहीं हो जाती तब तक थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच दूध करके हमें इसमें मिलाना है। दूध का ध्यान रखना है कि दूध हमें नॉर्मल टेम्परेचर वाला लेना है, और दही जो हमने इसमें डाला है वो भी नॉर्मल टेम्परेचर वाला लेना है। केक का जो भी बैटर बनता है उसमें नॉर्मल टेम्परेचर के ही सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं मिक्स किए जाते हैं फ्रेंड्स। और एक दूसरी बात, इसमें ये बिल्कुल ग्लूटेन फ्री है, तो जिनको ग्लूटेन से एलर्जी है तो वो भी इस केक को एंजॉय कर सकते हैं। और जो वेट लॉस वगैरह कर रहे हैं, डाइट प्लान वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें भी ये केक आराम से खा सकते हैं, क्योंकि गुड़ का है और दूसरा मोटे अनाज में ज्वार के आटे का बना हुआ है, तो बहुत ही हेल्दी केक है ये। जो हेल्दी खाना पसंद करते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। देखिए, इस तरह से हमने कट एंड फोल्ड करते हुए जब कट एंड फोल्ड करते हुए मिलाते हैं हल्के हाथ से तो सारी गुठलियाँ ना इसकी निकल जाती हैं, और जो एरिएशन हमारा हुआ होता है ना फेंटते टाइम, वो भी इससे रिलीज़ नहीं होता, वो निकलता नहीं है वापस। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग को देखिए हमारा बैटर लगभग तैयार हो गया है। अब हम इसे केक टिन में पलट देंगे। हमारा केक टिन भी तैयार है और हाँ, अवन भी प्री हीट हो चुका है। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने 10 मिनट के लिए प्री हीट किया था। दोनों रॉड ऑन कर रखी हैं। ठीक है, अब हम सेंट्रल रेक पे, बीच वाली रेक पे इसे हम रख देंगे 30 मिनट का टाइमर लगा के। बल्कि 20 मिनट का पहले मैं लगा रही हूँ, 20 मिनट में नहीं बना तब इसका टाइम बढ़ाऊँगी। ठीक है, तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही 20 मिनट का टाइमर लगा दिया है मैंने अवन में। और इसे आप पैन में या कढ़ाई में भी इसी तरह से बना सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा केक अवन में जाने के लिए तैयार है। ठीक है, थोड़ा सा हम काजू चाहें, अखरोट चाहें, अगर आप हेल्दी ऑप्शन में ही, मैंने तो कंट्रास्ट कलर हो जाए इस वजह से काजू डाल दिए हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स भी ऊपर से डाल सकते हैं, चाहे तो अखरोट भी डाल सकते हैं। हेल्दी ऑप्शन में जाएं तो आप अखरोट भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है, जो चाहें, और ना डालना चाहें कुछ भी तो ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे भी अच्छा ही बनेगा आपका केक।
ठीक है, इस तरह से हमारा केक तैयार हो जाएगा। गार्निशिंग हमारी पूरी हो गई है फ्रेंड्स। तो अब हम इसे ओवन में डालने जा रहे हैं। 20 मिनट के लिए सेट कर दिया ओवन हमने। ठीक है, ये ओवन में बनने के लिए रख दिया हमने। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक हमने ये थोड़ी सी ये डार्क कंपाउंड, चॉकलेट डार्क कंपाउंड जो होता है वो थोड़ा सा काट लिया है। चोको चिप्स मैं नहीं डाल रही हूँ, आप लोग चोको चिप्स डालें तो चाहे ये प्रोसेस छोड़ दें। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसे एक पाइपिंग बैग में डाल लिया है और ये पानी गुनगुना कर लिया मैंने एक पैन में, इसी में इसे डाल दे रही हूँ। अभी इसे मैंने काटा नहीं है पॉलीथिन को, इसकी पाइपिंग बैग को। आपके तो कोई छोटी सी पॉलीथिन में भी डाल सकते हैं। ये केक हमारा तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए टूथपिक हमारी क्लियर निकल रही है, इसका मतलब हमारा केक बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तभी हमने इसे डिमोल्ड कर लिया फ्रेंड्स। देखिए नीचे से ये कागज़ भी निकाल दूँगी मैं और इसे कैंची से आगे से थोड़ा सा काट दे रही हूँ, होल्ड कर दिया है छोटा सा मैंने। और ये चॉकलेट का डार्क कंपाउंड जो भरा है ये हमारा पिघल चुका है। आप लोग चाहें तो इसकी जगह गनाश भी ले सकते हैं, चॉकलेट गनाश ऊपर से पोर कर सकते हैं, चाहे चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ी सी डार्क कंपाउंड की लाइनिंग कर दे रही हूँ, ज़्यादा चॉकलेट मुझे नहीं चाहिए ऊपर से। ठीक है, तो हल्के हल्के लाइनिंग्स कर दे रही हूँ मैं बस। और फिर सर्व करने के लिए हमारा केक तैयार है। ये हमारा तैयार है ज्वार का चॉकलेट मिलेट केक। ठीक है, तो आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो एक बार ट्राई करना तो बनता है। अगर आप लोग मोटा अनाज खाना पसंद करते हैं और हेल्दी ऑप्शन में जाना चाहते हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल का नाम है कुक विद संतोष। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।